बिलासपुर के रतनपुर मांगी पूर्णिमा आदिवासी मेला, जहां सप्ताह भर तक छत्तीसगढ़ी लोक कला व इंद्रधनुषी सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम मची हुई थी, जिसका समापन हो गया। उक्त समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव व अन्य अतिथिगण पहुंचे हुए थे। रतनपुर का इंद्रधनुषी छत बिखेरती मांगी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी से हुई थी, सप्ताह भर तक चलने वाले इस मेले का आज समापन हो गया। उक्त समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हजारों की तादाद में लोग वहां उपस्थित रहे। रतनपुर मांगी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेले में पहुंचे सभी अतिथियों का मेला परिसर में जोरदार आतिशी स्वागत किया गया। उसके पश्चात सबसे पहले उप मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा मेला परिसर में लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया गया। फिर मंच में उपस्थित होकर मां महामाया व छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात नगर पालिका अधिकारी HD रात्रे, नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा उप मुख्यमंत्री को साल, श्रीफल, कांसे का लोटा तथा पारंपरिक मेले का उखरा प्रसाद व मेले का प्रतीक चिन्ह के रूप में लकड़ी का तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। और अंत में उक्त मेला परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्षों से रतनपुर में माघी पूर्णिमा और आदिवासी विकास मेला का आयोजन होता है। अनेक वर्षों से लगातार ये आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से नगर पालिका ये मेला आयोजित करती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस मेले को और विशाल स्वरूप देने की आवश्यकता है और हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। और ये रतनपुर पौराणिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। इसका मान सम्मान और गौरव बढ़े, इसके गौरव के अनुरूप रतनपुर का विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयत्न करेगी। मांगी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला में आदिवासियों के उत्थान के लिए क्षेत्र के उस संबंध में बताएंगे आप? देखिए, जहाँ तक आदिवासी समाज के उत्थान का विषय है, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद एक आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज को इतना मान सम्मान और गौरव दिया है। अनेक योजनाओं के माध्यम से आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी हो रहा है। आदि आदर्श ग्राम योजना लाकर आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी का भी काम हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में हमारी विष्णुदेव साय की सरकार, जो स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, लगातार इस दिशा में काम हो रहा है।